गाइस आपको यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर्स दिख रहे होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है हमारी सीरीज चल रही है स्पेशल स्ट्रक्चर्स की। तो राइट यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट दिया हुआ है टेक फॉर ग्रांटेड, सब्जेक्ट प्लस इजम आर, कंपेल्ड टू, गुड फॉर नथिंग, सब्जेक्ट प्लस कंटिन्यू टू, नो प्लस वर्ब में आईएनजी। सो गाइस इन स्ट्रक्चर्स से कहीं ना कहीं आप फैमिलियर होंगे, जैसे गुड फॉर नथिंग आपने कई बार सुना होगा, राइट। कंटिन्यू का यूज भी आपने देखा होगा या फिर आपने सुना होगा, और कंटिन्यू का मीनिंग हमें पता ही है, जिसका मीनिंग होता है जारी रहना या किसी काम को जारी रखना। सो गाइज ये जो स्ट्रक्चर्स है, यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर है जिसमें नो के साथ में वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है। तो ये कुछ कॉमन स्ट्रक्चर्स है जो हम कहीं ना कहीं यूज़ करते हैं। तो आज हम इन्हीं स्ट्रक्चर्स को देखने वाले हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दूंगी, ताकि आप इन्हें अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में या फिर आप इनको टेंसेस का यूज़ करके अच्छे से सीख पाए, इसको अच्छे से आप यूज़ कर पाए। तो चलिए गाइज हम आज के हमारी ये स्ट्रक्चर्स स्टार्ट करते हैं। गाइज देखिए यहाँ पर हमारा सबसे फर्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है टेक फॉर ग्रांटेड। देखिए अगर इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो गाइस इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी चीज़ को हल्के में लेना। हल्के में लेना के लिए हम लोग लाइटली वर्ड का यूज़ करते हैं, जैसे बोलते हैं ना डोंट टेक इट लाइटली, मतलब इससे हल्के में मत लो, या फिर वो इससे हल्के में ले रही थी। तो लाइटली की जगह हम अगर इसका यूज़ करेंगे तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमारी जो स्पीच है या हमारा जो सेंटेंस है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगेगा। तो क्यों ना हम इसका यूज़ करें। तो देखिए इसको यूज़ कैसे करना है। टेक फॉर ग्रांटेड जैसे मैंने इसका हिंदी बताया, किसी चीज़ को हल्के में लेना। तो पहले तुम इसकी हिंदी आइडेंटिटी देख लेते हैं। गाइस इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या हो गई, हल्के में लेना। ओके किसी चीज़ को लाइटली लेना, हल्के में लेना। तो सेंटेंस कैसे बनेंगे, जैसे मैंने कहा कि उससे हल्के में मत लो, ठीक है, वह तुम्हारा दोस्त है, उससे हल्के में मत लो। तो हम यहाँ पर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक हिम फॉर ग्रांटेड मीन्स उससे हल्के में मत लो, राइट। अब यहाँ पर देखिए आप ये जो टेक फॉर ग्रांटेड है, ये टेक एक मैन वर्ब की जैसे यूज़ हो रही है। तो आप इसको किसी भी टेंस में यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए अगर आप इसको पास्ट में यूज़ कर रहे हैं, पास्ट सिंपल में, तो टेक की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी, टुक हो जाएगी। अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो आपको क्या करना है गाइस, इसको कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ कर देना है। तो फिर टेक का क्या हो जाएगा, टेकिंग हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब आपको दिख रही है टेक, आप इसको अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसको किसी और रूल में यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप इसको मॉडल में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर इसको आप टेंसेस में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टेंस और अकॉर्डिंग टू दैट रूल। अब देखिए कुछ और सेंटेंसेस। वह मुझे हल्के में ले रही थी, हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो वह मुझे हल्के में ले रही थी। शी वॉज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। शी वॉज टेकिंग मी फॉर ग्रांटेड। उस जॉब को हल्के में मत लो, उस नौकरी को हल्के में मत लो। तो हमारा सेंटेंस होगा डोंट टेक दैट जॉब फॉर ग्रांटेड। डोंट टेक दैट जॉब फॉर ग्रांटेड। ओके मैंने उससे हल्के में लिया मीन्स मैंने उससे लाइटली ले लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मैंने उससे लाइटली ले लिया, बल्कि वो तो अच्छा खासा था या फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा या फिर नॉलेज में अच्छा होगा, बट मैं बोल रही हूँ कि मैंने उससे हल्के में लिया, ठीक है, मैंने उससे लाइटली लिया। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई टुक हिम फॉर ग्रांटेड। आई टुक हिम फॉर ग्रांटेड। तो यहाँ पर गाइस मैंने क्या किया, टेक को मैंने चेंज कर दिया टुक में। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि यहाँ पर जो टेंस मैंने यूज़ किया है वो मैंने पास्ट सिंपल यूज़ किया, जहाँ पर हम लोग सेकेंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो ध्यान रखिएगा गाइस, टेक फॉर ग्रांटेड मतलब होता है हल्के में लेना। आप इसको वस्तु के लिए यूज़ करें, पर्सन के लिए यूज़ करें। जैसे ये पेन को हल्के में मत लो, हम बोलेंगे डोंट टेक दिस पेन फॉर ग्रांटेड। ओके इससे हल्के में मत लो, डोंट टेक दिस फॉर ग्रांटेड। तो किसी भी चीज़ को लाइटली लेना, हल्के में लेना या उसकी वैल्यू को कम समझना, दैट मीन्स टेक फॉर ग्रांटेड। चलिए अब हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है गाइस, यहाँ पर इज़ेमार के बाद में दिया हुआ है कंपेल्ड टू। अब देखिए ये जो कंपेल्ड टू दिया हुआ है, इसका मीनिंग होता है मजबूर या फिर विवश। ओके मजबूर या फिर विवश। तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए विवश हैं या फिर आप किसी काम को करने के लिए मजबूर है या मजबूरी में आप कुछ कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सिंपली यूज़ करना है इज़ेमार के साथ में कंपेल्ड टू का, ठीक है। चलिए कुछ पहले तो इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आप जब किसी काम को करने के लिए विवश हैं या फिर मजबूर है, ठीक है,
तो जब भी आप किसी काम को करने के लिए मजबूर हैं तो आप इस स्ट्रक्चर को यूज़ करेंगे। आप इसको देखिए नेगेटिव में यूज़ करना चाह रहे हैं नेगेटिव में करें, आप इसको पास्ट में यूज़ करना चाह रहे हैं पास्ट में करें। तो मैं सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाकर दिखाऊंगी कि कैसे हम इसको प्रेजेंट से पास्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हम इसको जो है फ्यूचर में भी कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इसका इंटरोगेटिव कैसे हम बना सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ इज एम आर कंपेल्ड टू, मान लीजिए मैंने कहा कि मैं वहाँ जाने के लिए विवश हूँ, है ना, या फिर मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर हूँ। तो मैं मजबूर हूँ, हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई एम कंपेल्ड टू गो देयर। आई एम कंपेल्ड टू गो देयर मीन्स मैं वहाँ जाने के लिए विवश हूँ या फिर मैं वहाँ जाने के लिए मजबूर हूँ। क्लियर। जिससे फिर और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। क्या वह यहाँ आने के लिए विवश है? अब हमारा सेंटेंस है इंटरोगेटिव कि क्या वह यहाँ आने के लिए मजबूर है या विवश है। तो हम इसको कहाँ कर देंगे, आगे कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा इज शी कंपेल्ड टू कम हियर। इज शी कंपेल्ड टू कम हियर, क्या आप बोलने के लिए मजबूर हो या फिर क्या आप बोलने के लिए विवश हो। तो आर यू कंपेल्ड टू स्पीक। तो गाइज अगर आप इसके इंटरोगेटिव बनाना चाह रहे हैं आप बना सकते हैं, आप इसका नेगेटिव भी बनाना चाहे तो भी आप बना सकते हैं। आपको सिंपली नोट यूज करना है, ठीक है। मान लीजिए मैंने कहा कि मैं पढ़ाने के लिए विवश नहीं हूँ, आई एम नॉट कंपेल्ड टू टीच, वह यहाँ आने के लिए विवश नहीं है। शी इज़ नॉट कंपेल्ड टू कम हियर, वह उस जॉब को करने के लिए, वह उस नौकरी को प्राप्त करने के लिए विवश है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, शी इज़ कंपेल्ड टू गेट दैट जॉब। शी इज़ कंपेल्ड या ही इज़ कंपेल्ड टू गेट दैट जॉब। अब एक और चीज़, मान लीजिए अगर आप इसको पास्ट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाहते हैं कि हम इसको पास्ट में बनाएं, जैसे कि मजबूर था, विवश था, तो इस सिचुएशन में आप लोग क्या करेंगे गाइस, यहाँ पर आप लोग इज एम आर की जगह यूज करेंगे वॉज एंड वर, ठीक है। आपको या तो वॉज यूज करना है या वर यूज करना है। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पास्ट के सेंटेंसेस में। तो देखिए अब यहाँ पर ये जो है दिया हुआ इसकी जगह था आ जाएगा, ठीक है। जैसे वह वहाँ जाने के लिए मजबूर था, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही वॉज कंपेल्ड टू गो देयर। सेंटेंस देखिए ही वॉज कंपेल्ड टू, हाँ देखिए यहाँ पर ये जो टू लगा हुआ है ना गाइस, इसके बाद में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आपने देखा होगा मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए मैंने सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कंपेल्ड टू के बाद में आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस देखिए क्या वह यहाँ आने के लिए मजबूर था। अब सेंटेंस से हमारा क्या से शुरुआत हो रहा है, मीन्स इंटरोगेटिव है, तो इस वर्ड्स को कहाँ कर देंगे हम लोग, आगे कर देंगे। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वॉज ही कंपेल्ड टू कम हियर, वॉज ही कंपेल्ड टू लर्न दिस लैंग्वेज, या वर यू कंपेल्ड टू गो देयर, क्या आप वहाँ जाने के लिए मजबूर थे। सो गाइज जब आपको बोलना हो कि क्या आप मजबूर थे या वह मजबूर था या वह विवश था, तो हमें इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए यूज़ करना होगा कंपेल्ड टू। क्लियर गाइज। तो ये दो स्ट्रक्चर्स जो कि हम यूज़ कर सकते हैं हमारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर गुड फॉर नथिंग। गाइज आप लोग इसकी आइडेंटिफिकेशन को लिखते जाइए, है ना, ताकि आपको सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है गुड फॉर नथिंग, देखिए ये भी कहीं ना कहीं आपने सुना होगा। गुड फॉर नथिंग का मतलब होता है बेकार है या फिर किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो आप आइडेंटिफिकेशन लिख लें इसकी, बेकार है या फिर किसी काम का नहीं। ऐसा तो कोई ना कोई हमें बोल ही देता है, ठीक है, कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो बेकार हो या किसी काम के नहीं हो। जनरली ऐसा सेंटेंस हमारे घर वाले ही हमारे लिए यूज़ कर लेते हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसा बोलता है, ठीक है, तो आप उसे सुन ले और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें आप लोग कि कैसे सेंटेंस को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि वह किसी काम का नहीं है या फिर वह बेकार है, तो देखिए वह बेकार है, ये सेंटेंस जो है हमारा वर्ब ऑफ टू बी में जाएगा, इस एम आर में आपको यूज़ करना है। तो सेंटेंस कैसे होगा, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, ही इज़ गुड फॉर नथिंग, मतलब वह किसी काम का नहीं है, ठीक है। आप किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग। मेरे दोस्त किसी काम के नहीं हैं, माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग, माई फ्रेंड्स आर गुड फॉर नथिंग। क्या आप नहीं, क्या मैं तो हम लोग इसे नहीं बना पाएंगे, हम लोग इसे अफर्मेटिव में बनाएंगे जनरली सेंटेंसेस। तो देखिए वह किसी काम का नहीं था, अब आप इसको पास्ट में बना रहे, तो आप कुछ नहीं करिए, आप सिर्फ यहाँ पर जो आप इज एम आर यूज़ कर रहे थे गाइस, आप इसकी जगह यूज़ कर लेंगे वॉज एंड
वर, तो वह किसी काम का नहीं था, ही वॉज गुड फॉर नथिंग, ओके, दिस पेन इज़ गुड फॉर नथिंग, दैट मोबाइल इज़ गुड फॉर नथिंग, या फिर दिस मूवी इज़ गुड फॉर नथिंग, आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको बोलना है गुड फॉर नथिंग मीन्स किसी काम का नहीं है या फिर बेकार है। क्लियर? सो एक और स्ट्रक्चर है, छोटा सा है, गुड फॉर नथिंग, आप लोग याद करते चले अभी के अभी, क्योंकि आप लोगों को पता है ना गाइस, हम लोग 100 कंप्लीट करने वाले हैं। इट्स नॉट ईजी टू लर्न दिस ऑल 100 स्ट्रक्चर्स एट अ टाइम। तो आप लोग क्या करें, जिससे हम लोग 5 या 10 कंप्लीट करते जा रहे हैं, आप साथ साथ इसको प्रैक्टिस और लर्न भी करते चले। तो चलिए, ये वाला हो गया हमारा गुड फॉर नथिंग मीन्स किसी काम का नहीं है या फिर बेकार है। इज देम आर कंपेल्ड टू, मतलब क्या होता है बताइए? कंपेल्ड टू मतलब मजबूर है या फिर विवश है। टेक फॉर ग्रांटेड का मीनिंग क्या होता है गाइस? हल्के में लेना। तो अभी के अभी आप लर्न कर लें, टेक फॉर ग्रांटेड हल्के में लेना, ठीक है। कंपेल्ड टू विवश या फिर मजबूर होना। गुड फॉर नथिंग होता है किसी काम का नहीं या फिर बेकार है। चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर, जिसमें दिया है सब्जेक्ट कंटिन्यूड टू। अब यहाँ पर भी टू लगा है, मीन्स हमें यूज़ करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? जारी रहना, है ना, लगातार। तो यहाँ पर कंटिन्यूड दिया हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है, मतलब जब हम किसी काम को हमने जारी रखा, हम उसे करते रहे, ठीक है। तो जब आप किसी काम को करते रहे तो इस सिचुएशन में आप यूज करेंगे कंटिन्यू टू का, और इसके बाद में जो V1 है वो आपको ऐड कर देनी है। जैसे मैंने कहा वो टीवी देखते रहा, ही कंटिन्यूड टू वॉच टीवी। मैं पढ़ाती रही, आई कंटिन्यूड टू टीच, ठीक है। वह मोबाइल यूज़ करते रहा, मतलब उसने उस काम को जारी रखा, हम किसी काम को करते रहे। तो जब भी आप किसी काम को करते रहे, लगातार जारी रखा आपने उस काम को, तो आपको यूज़ करना है कंटिन्यूड टू, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। वह खेलता रहा, या फिर बच्चे क्रिकेट खेलते रहे। तो चिल्ड्रन, देखिए सब्जेक्ट में हमारा चिल्ड्रन आ जाएगा। चिल्ड्रन कंटिन्यूड टू प्ले क्रिकेट, या चिल्ड्रन कंटिन्यू टू प्ले, वो खेलते रहे, है ना। शी कंटिन्यू टू वॉच मूवी, वह मूवी देखती रही। शी कंटिन्यू टू टॉक विद मी, वह लगातार मुझसे बात करती रही या मुझसे बात करती रही। ही कंटिन्यू टू ऑपरेट द कंप्यूटर, वह कंप्यूटर चलाते रहा, ठीक है। तो जब भी हम किसी काम को लगातार करते रहे गाइस, तो आपको वहाँ पर यूज़ करना है कंटिन्यू टू, ठीक है। चलिए तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, कंटिन्यू टू मीन्स हमने किसी काम को जारी रखा या फिर हम किसी काम को करते रहे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस। देखिए आगे जो हमारा नेक्स्ट स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है नो। बहुत सिंपल है लेकिन यूज़ बहुत ज़्यादा होता है। नो के साथ में यहाँ पर दिया हुआ है वर्ब में आईएनजी। अब इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन को अगर हम समझे गाइस, तो देखिए इसकी जो हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है वो होती है मना है, ठीक है। ये जनरली आपने देखा होगा, नो पार्किंग हियर, एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ। नो पार्किंग हियर मतलब यहाँ पार्क करना मना है। तो जब भी हमें बोलना हो कि ऐसा करना मना है, हमें सिंपली वहाँ पर नो लगाना है और वर्ब में हमें आईएनजी यूज़ कर देना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ आना मना है, नो कमिंग हियर। नो यूजिंग मोबाइल हियर मतलब आपको नो के बाद में वर्ब लगानी है, ठीक है। नो पार्किंग हियर मतलब यहाँ पार्क करना मना है। नो टॉकिंग हियर यहाँ बातें करना मना है। तो जिसके लिए भी आपको बोलना हो कि यहाँ ऐसा करना मना है, आप सिंपली क्या करेंगे, नो का यूज़ करेंगे एंड देन आपको वर्ब में ऐड कर देना है आईएनजी। क्लियर? कुछ और एग्जांपल्स हम लोग इसके देख लेते हैं। जिससे मान लीजिए मैंने कहा कि लिखना मना है, नो राइटिंग, बोलना मना है, नो स्पीकिंग, गलत सेंटेंसेस बनाना मना है, नो मेकिंग रॉन्ग सेंटेंसेस, इनकरेक्ट सेंटेंसेस, आप कुछ भी बोल सकते हैं। या फिर बातें करना मना है, नो टॉकिंग, ओके, नो स्मोकिंग, नो लाफिंग हियर, नो स्माइलिंग, जो भी आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं। सो गाइज याद रखेंगे, नो प्लस वर्ब में आईएनजी का मीनिंग क्या होता है, मना है, बस इतना ही इसका मीनिंग होगा। तो आप सिंपली डायरेक्ट नो लगाएं और वर्ब में आईएनजी लगाएं। सो गाइज ये रहे हमारे आज के 5 स्ट्रक्चर्स। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आए होंगे। और हाँ, एक और चीज़ गाइज, मान लीजिए अगर आप कोई स्पेशल स्ट्रक्चर या आप कोई नया स्ट्रक्चर जानते हैं तो आप भी उसे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई नया स्ट्रक्चर हिंदी मीनिंग के साथ में, हो सकता है वो मेरे लिए भी न्यू हो। तो आप जो भी नया स्ट्रक्चर जानते हैं आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मैं कोशिश करूँगी अपने नेक्स्ट वीडियो में उसे स्ट्रक्चर
को एक्सप्लेन करने की, राइट। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर्स है ये आप कितने भी सीखे, मतलब मैं तो 100 पढ़ा रही हूँ आपको, मैं 100 कंप्लीट करवाने वाली हूँ, लेकिन ये 100 से भी ज़्यादा है। कुछ ना कुछ नया हमें हर दिन बोल सकते हैं पढ़ने के लिए मिलता है। तो आप भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से फैमिलियर होंगे। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि ये न्यू हो सकता है या फिर ये न्यू है, तो आप उसको बिल्कुल फ्रेंकली कमेंट सेक्शन में हिंदी मीनिंग के साथ में बताएं, ताकि मैं उससे लेकर अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर सकूँ। गाइस, अगर अच्छा लगा है वीडियो तो इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज़ मिलते रहें। Thank you.